Hello everyone, I am Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel निधि मैम क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 की एनसीईआरटी की बुक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम्स बताए थे जो कि नंबर्स के बेसिस पे थे। होप आप सबको इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आज मैं आपको एजेस के सम्स बताऊंगी। उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी सबको लगती है कि कैसे हम लोग लेट करें, कैसे ट्वाइस थ्राइस निकालें। एकदम से पढ़ते ही लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब मेरे वीडियोस को देखते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। इसलिए जैसे ही आप वीडियो देख के चुके हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एज के आपको कुछ सम्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, ये एज का सम है। क्या लिखा हुआ है? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब हमें ये समझ में नहीं आता फर्स्ट लाइन को रीड करके कि हमें किसको लेट करना है, साहिल की मदर की एज को या साहिल की एज को। तो जब आप इस लाइन को रीड करते हैं और उसमें लिखा होता है 3 टाइम्स जिसके भी एज के साथ लगा है, तो यहाँ किसकी एज के साथ लिखा है 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल ऑफ। तो 3 टाइम्स किसके साथ लगा हुआ है वर्ड? साहिल के साथ। ऐसे कभी लिखा रहता है डबल ऑफ दिस, ट्रिपल ऑफ दिस, कभी लिखा रहता है हाफ द एज ऑफ दिस। तो जो भी ये लास्ट में आपका आ रहा है पर्सन का नेम, उसका हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेट करेंगे? लेट द साहिल्स एज बी एक्स। उसके बाद साहिल की मदर की एज, लेट साहिल्स मदर एज विल बी, उन्होंने बोला द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है? 3 का किस में मल्टीप्लाई करना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम्स द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो आपका 3 इंटू एक्स मतलब कितना हो गया? 3x। अगर वहाँ पे लिखा रहता ट्वाइस तो हम लोग क्या करते? 2 इंटू एक्स करते, दैट इज़ 2x। अगर लिखा रहता हाफ द एज ऑफ दिस पर्सन तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू एक्स, दैट इज़ x/2। ओके, तो जो भी यहाँ लिखा रहेगा ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, हाफ, तो हम लोग हाफ इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स ऐसे करके लिख देंगे। तो ये आपकी मदर की एज आ गई और यहाँ पे साहिल की एज आ गई। उसके बाद सेंटेंस में बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर। कभी कभी लिखा रहता है इन 5 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स या हेंस 5 ईयर्स। तो मैंने आपको 3 वर्ड बताए यहाँ पे। कौन कौन से वर्ड्स बताए? इन, हेंस या फिर आफ्टर। इन तीनों का मतलब होता है कि आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे आपकी होगी साहिल की एज, ये है मदर की एज, दोनों में हमें 5 ईयर्स का प्लस करना है क्योंकि वहाँ लिखा है आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, देयर एजेस विल ऐड टू 66, मतलब 5 ईयर्स के बाद जो एज निकलेगी देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, ऐसा लिखा हुआ है। हमने दोनों की एज को 5 ईयर्स के बाद निकाला, मतलब +5 किया और 66 लिख दिया। जब कभी लिखा रहता है बिफोर या एगो तो वहाँ पे हम लोग दोनों की एज में माइनस करते हैं। अगर लिखा है 4 ईयर्स एगो देयर एजेस विल ऐड, तो दैट मीन्स x-4 करेंगे और 3x-4 करेंगे और फिर दोनों की एज को प्लस करके इज इक्वल टू जो भी वैल्यू बोलेगा वो लिख देंगे। यहाँ पे हमारा बोला था आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल ऐड टू 66। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन जैसा सम बन गया, सॉल्व करेंगे। 3x और x कितना हो जाएगा? 4x, 5 + 5 10, तो 4x इज इक्वल टू आ गया 66 - 10, 4x इज इक्वल टू आ गया 56 एंड x इज इक्वल टू 56/4। कट किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14। ओके, अब ये जो x आया ये हमने किसको लेट किया था? साहिल को। तो साहिल की एज कितनी आ गई? 14। मदर की एज कैसे निकलेगी? 3x करके, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? 14 × 3। तो ये आपका आ जाएगा 14 3 = 42। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी हम लोग ईयर्स लिख देंगे। साहिल्स एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स एंड साहिल्स मदर एज इज इक्वल टू 42
2 years। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में और कोई सम नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ 8 तक कर लिए थे, हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं एजेस वाले सम्स। 9th में लिखा है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो रेशियो से जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले राहुल का रेशियो है फिर हारून का है नेम के अकॉर्डिंगली। तो लेट द राहुल्स एज विल बी 5x एंड हारून्स एज इज 7x। उसके बाद बोला 4 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो बाद में मतलब प्लस करना है। तो ये जो 5x आया और 7x आया दोनों में हम लोग 4 को प्लस करेंगे। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 और फिर उन दोनों को सम करके इज इक्वल टू 56 लिखेंगे। ये देखिए अभी मैंने आपको वर्बली बताया। अब देखते हैं राहुल की एज हो गई 5x, हारून की हो गई 7x एंड देन 4 years लेटर, तो 5x प्लस 4 7x प्लस 4। फिर उन दोनों की एज को सम करने बोला। 4 year लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब ये लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 5x हो गया 12x, 4 प्लस 4 हो गया 8 इज इक्वल टू 56। अब 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, नंबर्स को एक तरफ किया, फिर x का वैल्यू निकाला 48। 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 4। 12 के टेबल से कट किया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी जो 4 है ये आंसर नहीं है। आपने राहुल की एज क्या लेट की थी 5x, तो 5 इंटू 4 करेंगे 20 एंड हारून की एज में करेंगे 7 इंटू 4 28। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10th। नेक्स्ट में लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। मतलब ये क्या हो जाएगा 7, ये मैंने आपको सॉरी बता दिया था 10th नंबर वाले में। अब मैं आपको एज वाला बता रही हूँ 11th। ये रीड करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, देखिएगा आप इजी हो जाएगा। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। तो अब किसको लेट करें, तो मैंने बताया कि जो भी इस वर्ड के लास्ट में आएगा सेंटेंस में, तो यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। तो दैट मीन्स यहाँ अभी ये सेंटेंस आगे भी कंटिन्यू है, बट हम लोग यहाँ पे पहले एक सेंटेंस फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। तो लेट बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज इज बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज इज x एंड फिर हम लोग निकाल रहे हैं बाईचुंग्स फादर एज विल बी, उन्होंने बोला 26 ईयर्स यंगर देन। तो x जो ग्रैंडफादर की एज है इसमें से यंगर है, यंगर मतलब छोटे, तो 26 को माइनस किया। अगर ओल्डर बोलते तो हम लोग x प्लस 26 करते। तो ये हो गई बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज, ये हो गई उनके फादर की एज। एंड फिर बोला है कि एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो जो बाईचुंग के फादर हैं ये बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है, मतलब 29 ईयर बड़े हैं। तो दैट मीन्स बाईचुंग की एज कितनी हो गई, अपने फादर से 29 ईयर्स कम हो गई। तो फादर की एज है x माइनस 26, ये उनके फादर की एज है। उसके फादर की एज से कितना छोटे है वो 29 ईयर्स। तो यहाँ मैंने इक्वेशन उल्टी बनाई है, उन्होंने बोला ओल्डर है मतलब बाईचुंग के फादर बाईचुंग की एज से 29 ज़्यादा है। इसको हम लोग उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा, बाईचुंग अपने फादर से 29 ईयर्स कम है। बाईचुंग के फादर की एज कितनी है दिस, उसमें से 29 ईयर्स कम है। अब बोला कि इन दोनों की तीनों की एज का सम 135 है, तो हम लोग तीनों की एज लिखेंगे दिस प्लस ये पूरा और इज इक्वल टू आ गया 135। लीनियर इक्वेशन कितना सॉल्व करेंगे, x मिलके हो गया 3x। इन तीनों को प्लस करेंगे 26 हो जाएगा आपका 52 और 52 में से जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 81। तीनों ही माइनस के थे इसलिए तीनों प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। इज इक्वल टू 135। फिर 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 81। अब 135 में जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 216। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ गई 72। अब x क्या थे, ग्रैंडफादर की एज कितनी है x, मतलब ग्रैंडफादर की एज होगी 72। बाईचुंग के फादर की एज कितनी है x माइनस दिस, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है 72 माइनस 26, ये एज आ जाएगी इनके फादर की। बाईचुंग की एज कितनी है, जितनी फादर की आएगी एज उसमें से हमें क्या माइनस करना है 29।
तो फादर की एज यहाँ पे माइनस होके जो भी आएगी उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे 29। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 46। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 46 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 70 ईयर्स। तो आप देख रहे हो तीनों की एज आ गई 72, 46 एंड 17, ये तीनों की एज हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। तो 4 times के बाद लास्ट में क्या लगा है his present age, तो मतलब आप क्या लेट करोगे, लेट रवि की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद बोला है 15 years from now, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे x प्लस 15। 15 years from now मतलब जो भी x की वैल्यू थी उसमें से 15 years को प्लस कर दिया। नाउ रवीज एज विल बी, तो विल बी जहाँ लगा है वहाँ इज इक्वल टू का साइन हो गया 4 times हिज प्रेजेंट एज। फिर से देखेंगे 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times द प्रेजेंट एज। तो जैसे जैसे सेंटेंस रीड करते गए वैसे लिखते गए। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स मतलब 4x, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x। 4x में से x गया 3x, फिर 3 डिवाइड में चला गया तो x का वैल्यू आपका आ गया 5। तो दैट मीन्स रवि की प्रेजेंट एज कितनी है यहाँ पे 5 ईयर्स। ओके, आप सब ने देखा कि किस तरीके से एज वाले सम्स लगते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप ये सम सॉल्व करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज के सम सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ आप ये सम दोबारा से बताइए, या ये आपको चीज़ नहीं समझ में आई, जो भी है, आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।